अब इसको आपको सिखाता हूं ये गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। प्रश्न दे देगा ऐसे 105 के कुल कितने गुणनखंड हैं, 4 ऑप्शंस आपके दे देंगे, तो आप ये सीख लीजिए कैसे गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो देखिए जैसे 105 यहाँ पे दिया है ना, तो सबसे पहले इसका आपको एक अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड पहले आप जो दिया रहेगा उसका आप अभाज्य गुणनखंड ऐसे आप निकाल लेंगे। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इतना दिया है 105, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ऐसे बना लेंगे। अब ये देखेंगे किससे कैंसिल हो रहा है, तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से कैंसिल होगा। देखिए 3 से 3 तरीके 9, यहाँ पे 3 5 15। अब किससे कैंसिल होगा, 5 से, तो यहाँ पे 5 7 35, फिर 7 से यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो जब हमने ध्यान से समझिएगा, जब हमने यहाँ पे 105 का अभाज्य गुणनखंड किया, तो अभाज्य गुणनखंड हमारा आया है 3 गुणे 5 गुणे 7 आया है कि नहीं। ये जो आया है इसी को गुणे के रूप में लिख लेंगे। इतना करने के बाद अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, हाँ सर कर लेंगे। यहाँ पे इतना लिख लेंगे, हाँ सर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर आप अपने मन से, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं, लिख लेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड किए, इसके बाद ऐसे आपने लिख लिया। फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या ध्यान देना है, तो जो इसकी घात होती है, जो ये घात होती है, उसमें अपने मन से 1 जोड़ लीजिएगा। क्या जोड़ लीजिएगा, 1 जोड़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ लीजिए, यहाँ पे 1 है इसमें भी 1 जोड़ लीजिए, यहाँ पे 1 है इसमें भी 1 जोड़ लीजिए। अपने मन से 1 जोड़ लीजिएगा, जोड़ लेंगे हाँ सर। जैसे अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 + 1 लिखते, अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 + 1 लिखते। 1 जोड़ना है, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद सबके बीच में अपने मन से गुणा लगा दीजिएगा। क्या लगा देंगे, गुणा, मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 8 हो जाएगी। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो गलत आपका नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए, पहले हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड ऐसे, इसके बाद इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। लिखने के बाद जो इसकी घात होती है उसमें आप 1 1 जोड़ लेंगे। 1 1 जोड़ लिए सर, हाँ। जोड़ने के बाद आप जो है गुणा कर लेंगे। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि क्या सर हर बार 1 जोड़ेंगे, हाँ प्रत्येक बार 1 जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसकी घात में जोड़िएगा, यहाँ पे जोड़िएगा, ठीक है। चलिए समझने के लिए डायरेक्ट मैं यही बता दे रहा हूँ, आप यहाँ 1 जोड़ लीजिए, यहीं पे 1 जोड़ लीजिए और यहीं पे 1 जोड़ लीजिए, और यहीं पे तीनों का आपस में आप गुणा कर लेंगे, तब भी आपका आंसर 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। समझ गए, हाँ सर समझ गए।